रहने के लिए, वहां पहुंचने के लिए और वहां रहने के काबिल बनने के लिए एक फौजी को क्या करना पड़ता है। हम इस महाज के हवाले से आपको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद इससे पहले आपको मालूम ना हो, और दुश्मन की मूवमेंट का पहली मर्तबा कैसे पता चला। Siachen was shown as part of Pakistan. खासा तेज जा रहे हैं, यानी कुत्ते ने जो निशानदेही की वो एग्जैक्ट उसी जगह की जहां पे एवेलांच आया और आदमी नीचे दब गया। वैसे जैसे वो हमारे हंटिंग वाले होते हैं। कैसे खैरियत से ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी जान दुश्मन की गोली ने नहीं दी जितनी जाने इस मौसम में दी। हमने यहाँ पे अभी लैंड किया है, ये हम तो आ गए हैं नाज़रीन हेलीकॉप्टर के जरिए से, और हमें अब थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी पोस्ट तक जाने के लिए, इसी स्नो में चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो सोल्जर जहाँ पहुँचते हैं वो ज़मीन से जो ट्रैक बने हुए हैं जहाँ से इनको गाड़ियाँ छोड़ती हैं, वहाँ से इन पहाड़ों पे पैदल चलना शुरू करते हैं, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सर ये ठीक है ट्रैक उस तरफ जाते हुए, ये एरिया वो ठीक है, ये सेफ एरिया है जी। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरा नहीं था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था चंद इंच हवा में था जब उन्होंने हमें उतारा है। वो ज़मीन पे टच नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं, टच करने का इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्लोप है उसमें उसको प्रॉपर लैंडिंग में बहुत इशू आता है, इस वजह से लैंडिंग का अक्सर मसला आता है, क्योंकि यहाँ प्लेन जगह बनाना मुश्किल है। ये नाज़रीन हम इस वक्त 20,000 फुट से ऊपर की बुलंदी पे हैं। ऑक्सीजन मेरे मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है, मैं एक्लेमेटाइज नहीं हूँ इस माहौल के मुताबिक, मैंने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली हुई और अचानक हम इतनी हाइट पे आ गए हैं। लेकिन ये लोग बड़े अरसे से यहाँ पे हैं। तो सफदर नाम है सर आपका? सफदर। कैप्टन साहब ये कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? मैं लास्ट यहाँ पे 1.5 मंथ्स हूँ। 1.5 माह से? तो 1.5 माह में आप आदी हो गए हैं कुछ हद तक यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, ये मेरा सेकंड टेन्योर है। इससे पहले मैं यहाँ 6 मंथ स्पेंड कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती। तो यहाँ आप लोग ऐसे ही लाइन में चलते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये एक मूव की एसओपी है कि हम हमेशा एक सिंगल ट्रैक फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो से एरिया कवर होता है और नीचे क्रेविस से खतरा होता है, तो हम जो फर्स्ट इंडिविजुअल होता है उसको हम फॉलो करते हैं और उसके पीछे होते हैं। ठीक है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने पहना हुआ है? दिस विंड ब्रेकर, इसकी क्वालिटी की है कि राइट मूव करें, राइट मूव करें। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रेविस है और उस तरफ बिल्कुल मूव ना करें, यहाँ से अब कोई नीचे मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और ये रस्सियाँ लेके एक दूसरे के साथ मूव करते हैं स्पेशल जूते पहन के। ये आपके जूतों के साथ सर वो लगा हुआ? ये यहाँ कुछ लोगों के जूतों के साथ जो है वो स्टील का एक क्रैप ऑन है, ये जब हम स्टील का क्रैप ऑन लगा हुआ, जरा इसका थोड़ा सा इसको क्लोज करें सर। ये क्या है? ये इसको हम क्रैप ऑन कहते हैं। ये जब भी हम क्लाइंब करते हैं जहाँ पे हार्ड स्नो होती है, जहाँ पे पाँव स्किड करता है, स्लिप करता है, हम ग्रिप बनाने के लिए पाँव के साथ बांधते हैं हमेशा। यहाँ माइनस टेम्परेचर है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, हर तरफ स्नो है, हवा चल जाए तो कहते हैं टेम्परेचर एकदम 10-15 डिग्री और नीचे चला जाता है। ये सारा का सारा स्नो कवर्ड एरिया है, वो सामने जो है वो दुश्मन का एरिया है और इस तरफ हमारी पोस्ट है जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि चंद कदम चलने के बाद आदमी को रुक के सांस लेना पड़ता है। तो ये शुरू से आप लोग भी बहुत तंग होते होंगे शुरू में? ऑब्वियसली बहुत इशू होता है, लेकिन यहाँ पे चलने की ट्रिक ये है कि आपने हमेशा स्लो से चलना होता है, आपने अपने आप को सांस चढ़ने नहीं देना होता। सारे रास्ते में वो ट्रैक्स देखता है
जिन पे चढ़ के ये ऊपर पहुंचते हैं। और इसी स्नो में ये बहुत बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं और उन दरारों की वजह से यहाँ ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है और बीच में लोग गिरने का खतरा भी होता है। तो हादसा होते हैं इस तरह के, बीच में गिर जाते हैं लोग। जी हाँ, मतलब हम लोग से पूरी कोशिश करते हैं कि SOP के हिसाब से मूव करें, अपने आप को स्लिंग करके मूव करें, लेकिन बाज़ औक़ात जब मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो ये ट्रैक जो बीट हुआ है इस वजह से ट्रैक मिट जाता है और हमें नया सिरे से ट्रैक बीट करना पड़ता है। उसमें इंसिडेंट्स हो सकते हैं और अभी तक अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लास्ट ईयर एक लड़का था जो एक क्रेवास में गिर गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने उसको सेफली रेस्क्यू किया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह अकबर के नारे के साथ फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं और अब मेरी लेफ्ट साइड पे क्रेविसेस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं और बीच में रास्ता है। ये हमारे पैरों के नीचे भी हो सकते हैं। एक लाइन बना के ये लोग चलते हैं ताकि मंजिल पे पहुंचने में मुश्किल ना हो। यहाँ दो दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। एक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के उस तरफ बैठा हुआ है यानी भारत, और दूसरा जो है वो एक्सट्रीम वेदर है। जैसे ही सूरज की रोशनी गई और बादल आया है तो एकदम मुझे 5 से 10 डिग्री का फर्क महसूस हो रहा है। ठंड बहुत बढ़ गई है। हम इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं। और यहाँ सिर्फ ये लोग सरवाइव नहीं करते बल्कि इस एक्सट्रीम वेदर में यहाँ लड़ते भी हैं। इन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ रहना सीखा है बल्कि लड़ना सीखा है, बुरे हालात का सामना करना सीखा है और एक दूसरे का साथ देना सीखा है। यहाँ इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये सब इकट्ठे होकर रहते हैं और किसी एक की तकलीफ को सब महसूस करते हैं। बोलना मुश्किल हो जाता है चंद कदम के बाद। ये मैं दोस्तों से भी जाता हूँ बात करें, मैंने पीछे नहीं आना भाई, आप ही आगे आए थोड़ा सा, तो पीछे आके वापस 4 कदम आना भी मुश्किल लगता है। आपका क्या नाम है सर? कैप्टन अली मौजम, मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मेडिकल साइंस कहती है कि 16-17 हज़ार फीट बस ये आदमी की कैपेसिटी है, बिल्कुल ऐसे। इससे आगे इंसान नहीं आ सकता। ये किधर लेके चढ़े हुए हैं आप बंदों को? ये तकरीबन 21-22 हज़ार फुट से ऊपर जगह है जाके इसमें। अच्छा, तो इधर जो है नॉर्मली जो होता है, मतलब नॉर्मल इंसान एकदम से पहुंच नहीं सकता, उससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है ब्रीदिंग में। सर नॉर्मल क्या, एक्सेप्शनल आदमी भी मेडिकल साइंस के मुताबिक 18,000 पे नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता इसमें जाके, क्योंकि उसकी सांस चढ़ जाती है, दिमाग में सब फेफड़ों में मसला लग जाता है, दिमाग में पानी पड़ जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसमें जाके। इस वजह से इसमें स्पेशल फौज में स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसकी वजह से जो होता है हम इस काबिल होता है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं क्या नाम। और वेदर कैसे चेंज होता है ये आप देखें, विद इन चंद सेकंड जो है, अभी मैं डॉक्टर साहब से बात शुरू की है मैंने और एकदम ये बादल आ गया है। तो ये बर्फ भी ऐसी पड़ती है सर, यहाँ पे बारिश भी ऐसी होती है? बिल्कुल, मौसम में कुछ पता नहीं चलता। आप कभी एकदम से धूप आ जाती है और एकदम से बर्फ पड़ने लगती है, आपको पता नहीं चलता, और हवाएं तेज चलने लग जाती है और आदमी जो है ना, कभी कभार हम ट्रैक में आ रहे होते हैं सिपाही वगैरह और जो अफसर वगैरह आ रहे होते हैं, मौसम बिल्कुल साफ होता है, नीचे रिपोर्ट क्लियर होती है, लेकिन एकदम से जाके मौसम खराब हो जाता है, बर्फ पड़ने लग जाती है। उस हालत में भी ये होता है कि हमें ट्रेनिंग इतनी होती है कि हम जो है ना उसे कूप कर सकते हैं और आराम से इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो सर यहाँ हमेशा स्नोफॉल होती है, यहाँ पे बर्फ बारिश कभी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे बिजली कभी नहीं गिरती यहाँ पे। बिजली, ये तो बहुत, बिजली तो बहुत ऊपर है। ये बिजली तो बिल्कुल ऊपर है जाएगा, बिजली 16,000 पे जाके खत्म हो जाती है, उसके बाद बिजली नहीं गिरती, क्योंकि ऑपरेशन एरिया फाटा वगैरह है, वहाँ पे बिजली के चांसेस काफ़ी होते हैं। मैंने वहाँ पे 16,000 इतना होता जाता है, वहाँ बिजली गिरती है? वहाँ पे बिजली गिरती है, यहाँ पे बिजली की कोई मतलब वो नहीं है। अच्छा, बिजली नहीं गिर सकती, वो नीचे रह जाती है। बारिश नहीं हो सकती, वो नीचे रह जाती है। सिर्फ स्नो हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 चीजें प्रॉब्लम हो रही है। एक दो मरतबा मुझे घबराहट सी महसूस हुई है, थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और जब मैं चलता हूँ तो थोड़ी देर के बाद मेरा रुकने को दिल करता है कि मैं यहाँ रुक के खड़ा हो जाऊँ थोड़ी देर और सांस लूँ। यानी मैं इसीलिए आपसे खड़ा होकर बातें कर रहा हूँ। इज इट नॉर्मल सर? नहीं, ये बिल्कुल ये कि आप एक्सरसाइज हो रहे हैं आस्ते आस्ते जाके, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल होता है, क्योंकि नॉर्मल सी लेवल में ऑक्सीजन होता है 21% होता है जाके उसमें। हम जैसे जैसे ऊपर आते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेवल होते हैं वो आस्ते आस्ते कम होने लग जाते हैं उसमें जाके। इस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि आपको दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिला। आपको ऑक्सीजन जब दिमाग का ये है कि रिएक्शन शो कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला और वो चक्कर आके गिरने की कोशिश कर रहा है आपको। अच्छा, मुझे ना वो बात करते हुए ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं भूल रहा हूँ जैसे
यानी मैं बात करना शुरू करता हूँ, मेरे जहन में क्वेश्चन आता है और वो एकदम भूल जाता है और फिर मैं याद करके, यानी मुझे दिमाग पे जोर देके बात करनी पड़ रही है इस हाइट पे। ये भी प्रॉब्लम आपके साथ होता है सर? डेफिनेटली, मतलब इस तरह होता है कि मैं आपसे बात करूँ, अचानक बात करते करते मैं भूल जाऊंगा। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यहाँ की खसूसियत है। आपसे पूछा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में ये कि हम लोग अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। बात करते करते आपके जहन से बात निकल जाएगी, बाज़ औक़ात आप नाम लेना भूल जाएंगे किसी का कि मैं कैसे उससे क्या बात कर रहा था। तो यहाँ पे आना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्योंकि एक तो ट्रेनिंग का भी इसमें बहुत कमाल है और टफ ट्रेनिंग की वजह से लोग जल्दी आगे हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा सांस ले लेना नाज़रीन और उसके बाद फिर दोबारा बात करते हैं। हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया। अब हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई। बड़े एक्सट्रीम वेदर में नाज़रीन हम आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे का सहारा होता है यहाँ पे आगे बढ़ने वालों को, और एक दूसरे के सहारे, सबसे पहले तो अल्लाह के सहारे और उसके बाद एक दूसरे के सहारे यहाँ पे टाइम गुजरता है, यहाँ पे ज़िंदगी कटती है। ये बड़ी सख्त बर्फ़ है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, ग्लेशियर में अभी। नाज़रीन, जिस तरह की क्रेविसेस आपको मेरे राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं जिनको हमने क्रॉस किया है, अगर मैं आपको अपने लेफ्ट साइड पे दिखाऊं, यानी इस तरफ ये ऊपर, तो ये भी वो सारा वही एरिया है जहाँ पे ये क्रेविसेस हैं और इनसे बच के आपने बीच में मूव करना होता है। तो बाज़ जगहों पे ट्रैक बने हुए हैं और नीचे जब 16,000 पे ये होते हैं तो इनको जानवर, कुत्ते शुत्ते इनको बता देते हैं कि कहाँ पे क्रेविसेस है, तो ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जब ये हाइट पे आ जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जानवर भी यहाँ पे नहीं होता, बताने वाला भी कोई नहीं है। तो इन क्रेविसेस के अंदर बड़ी सख्त बर्फ जो है वो जमी हुई होती है। अगर उसमें कोई गिर जाता तो बहुत कम चांस होते हैं कि अपने होश हवास पे जो है ना रहे, क्योंकि जब नीचे गिरेंगे डेफिनेटली उसको चोट लगती है और जब आप गिरते हैं तो आप अनकॉन्शियस गिरते हैं, हो सकता है आपका हेड जाके हिट करे, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत डेंजरस है ये। अब हम पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, चलें फिर। जी नाज़रीन, अब हम पहुंच गए हैं पोस्ट के बिल्कुल सामने, बल्कि पोस्ट पे ही पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आपको 2 इग्लूज भी नज़र आ रहे होंगे और अब यहाँ पे कमांडर साहब भी यहाँ पे आ गए हैं और ही द टफ का है सर। मैं आई मस्ट से दिस सर कि आप यहाँ पे भी बगैर आप गर्म टोपी के हमारे साथ बैठे हुए हैं और नीचे से आप हमारे साथ ऊपर पहुँच गए हैं। तो ये बड़ा टफ है। मैंने ज़िंदगी में जितने सफ़र किए हैं वो सारे मैं एक तरफ रख दूँ और ये 1400 फुट मैं एक तरफ रख दूं। 1400-1500 फुट, कितने फुट आए जी हम? 1300 फीट। अच्छा 1300 फुट जी, ये 1300 फुट मैं एक तरफ रख दूं तो ये मुश्किल है। बाकी सारी ट्रैवलिंग जितनी मैंने आज तक की है वो आसान थी। तो यहाँ अब थोड़ी सी आपकी इजाज़त सर, इनसे भी बात करते हैं और आपसे भी। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म की ट्रेनिंग है? ना इधर जानवर पहुँचता है ना कोई और पहुँचता है। मैं तो आज एक दिन के लिए आया हूँ, रात को मैं यहाँ से या सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। ये लोग यहाँ पे कहते 6-6 महीने 2-2 साल ड्यूटीज देते हैं, ये पॉसिबल कैसे होता है सर? यहाँ पे हमारे एक तो शेर जवान शुरू से सख्त तरबियत के आदी होते हैं और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो मखसूस इस इलाके की तरबियत दोबारा उनको कराई जाती है, जिसमें मेंटल, फिजिकल, टैक्टिकल एंड टेक्निकल ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग उनको दी जाती है। और उसकी सेहत का और उसकी फिटनेस का और उसकी तैयारी का सबसे अहम इंडिकेटर ये होता है कि वो वहाँ पे उसको नींद आना शुरू हो। जब वो ठीक सोना शुरू कर देता है और उसको कोई तिब्बी मुश्किलात का सामना नहीं होता, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन होती है कि अब ये ही कैन मूव फॉरवर्ड। जब मौसम बदल जाए, खतरनाक हो जाए, तो यहाँ पे बर्फ ना सिर्फ पड़ती है बल्कि हवा में उड़ती भी है हवा के साथ, और सांस लेना भी दुश्वार होता है, 2 कदम चलना मुश्किल होता है। तो सर वो क्या कंडीशंस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है?
जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है उसी तरह जो वेदर हैजर्ड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। जब ब्लिज़र्ड होता है और खुदा न खास्ता पर गश्त अगर अपना रास्ता भूल जाए तो ये एक खासा संजीदा मामला होता है। ये हम करते हैं रैकी से। ये जवान रोज़ाना रात को गश्त करते हैं, इनको अजबर रास्ते याद हैं, और जब ये बिल्कुल वाइट आउट हो जाता है तब भी इनको ट्रैक बीट करने की खासी महारत हो जाती है। ये लोग जो है वो सैल्यूट के हकदार हैं और ये इस बात के हकदार हैं कि इनसे प्यार किया जाए, इनकी इज्जत की जाए, इनका एहतराम किया जाए और इनको वो मोहब्बत दी जाए जो आप सब लोग अपने बेटों को देते हैं। ये यहाँ सर्दी में शौक से नहीं बैठे हुए हैं, इनको हाइकिंग करने का शौक नहीं है और ना इनको कोई इतने सारे पैसे मिलते हैं, इतनी सारी तनख्वाह मिलती है जिसकी वजह से आगे यहाँ पे ये सर्दी में बैठ गए हैं। मेरे ख्याल में नीचे ज़मीन पे काम करने वाले लोग इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो यहाँ पे आया है आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की ज़मीन के एक एक इंच को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुश्मन इस तरफ बैठा हुआ है, इसने नज़र रखी हुई है कि मैं इसको आगे नहीं आने दूंगा, ये जब भी आगे बढ़ेगा हम इसका रास्ता रोकेंगे। इस स्पिरिट के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, तो हम इनको पे नहीं कर सकते, हम इनको ये इसके बदले में पैसों में तोल नहीं सकते इस एफर्ट को। और जितने यहाँ पे शोहदा हैं उनका देना हम दे नहीं सकते, जितने यहाँ पे जख्मी हैं बेशुमार उनका देना हम नहीं दे सकते, लेकिन हम इनको एक चीज दे सकते हैं, ऑनर। हम इनको एक चीज और दे सकते हैं, मोहब्बत। और मैंने हर जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर देखा है, पहाड़ों पे, मैदानों में, रेगिस्तानों में और पता नहीं कहाँ कहाँ, समंदर में, हर जगह पे। अब इस पहाड़ की चोटी पे 21,000 फुट से ज्यादा बुलंदी पे यहां जब आज हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो उसकी फील मैं सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगा इंशाल्लाह। और इसको टेलीविजन के जरिए से आप भी फील करने की कोशिश करें। यहां सब लोग नहीं आ सकते। मुझे यहां आने के बाद 3-4 मरतबा ऐसा लगा कि मैं अपने आप को मैंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ना सिर्फ यहां पहुंचना मुश्किल है, यहाँ पे रुकना भी बहुत मुश्किल है और रात रुकना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम एक नारा लगाएंगे पाकिस्तान के लिए जिसको मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा, मेरी टीम याद रखेगी, आप सब भी याद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं इन सारी चोटियों पे बहुत बड़ा दिल करके, बड़े दलेर होके, बहुत बड़े जिगरे के साथ यहाँ बैठे हुए ऊपर पहाड़ों पे, उन सब की तरफ से एक पैगाम हम आपके लिए रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। हमने रिक्वेस्ट की है ब्रिगेडियर साहब से, और सर मैं ये चाहूंगा जरा कैमरा की तरफ देख के ताकि लोगों से आपकी इंटरेक्शन और बेहतर हो जाए। सर प्लीज। मेरा पैगाम अपने तमाम जवानों, सरदार साहिबान और ऑफिसर्स की तरफ से, और मेरा पैगाम ये ख़ास तौर पे अपने मुस्तकबिल के मेहमारों के लिए, और इसके लिए सहारा मैं अल्लामा इकबाल का लूँगा जिनकी नज़्म नसीहत है, और यही मेरा पैगाम और यही मेरा नसीहत। ये वो नसीहत है जो एक बूढ़े शाहीन ने अपने नए परवास करने वाले शाहीन बच्चे को दी थी। वो कहता है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अंग भी। कबूतर पर झपटने में जो मजा है एपिसोड, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। वाह। काट दिया आपने। मजा आ गया सर। क्या है अभी बेटा? आप तो आए ना घर, ख्याल नहीं। काट दिया। हाय गलती होगी सर, ये ना खाइए। हाय सर, कोट तो बचाएं आप। तो नाज़रीन, इग्लू में रात के वक्त रहना जो है वो आसान नहीं है। यानी दिन का भी ये हिस्सा जिसमें आराम करते हैं ये इग्लू में होते हैं,
रात को भी इग्लू में आ जाते हैं और इसमें रहना, ये बिल्कुल छोटा सा एक एरिया है, इस तरफ आग लगी हुई है और उसमें इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ला के बर्फ डाली थी। ये इस बर्फ को पिघलाएंगे और उससे ये फिर पानी बना के पिएंगे। हमें भी ये वही पानी दे रहे हैं जो यहाँ से ये बर्फ उठाते हैं ग्लेशियर की और वो उसमें डाल के और उससे पानी पीते हैं। अब ये जो दोस्त बैठे हैं इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप माशाल्लाह चारों सूबों के लोग लकीली इस गिलगित बल्तिस्तान की दोस्त हैं, पंजाब के, बलूचिस्तान के और हमारे KPK के और ये सिंध के। तो ये पैगाम देना चाहें अपने अपने घर में आप लोग तो ज़रूर आप लोग दीजिए ताकि जो है वो आपके घर वाले इसको सुने जब हम इसको ऑन एयर करें, आपके दोस्त आपके जानने वाले सब इसको सुने। तो सबसे पहले जी आप हम आपको मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, आप देना चाह रहे हैं बेगम को? जी बिल्कुल, हम अपनी बेगम को सलाम भी पेश करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी इजाज़त दी है कि मुल्क की हम हिफाजत करें, तो हम इधर आए हुए हैं। तो ये हम उन पर, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें इजाज़त दी है, तो हम आज पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप तसल्ली से रहें, हम इधर बिल्कुल फिट हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल तसल्ली से रहें। मैं इंशाल्लाह आते हुए कर दूँ तो बिल्कुल जरूर गिफ्ट लेकर आऊँगा आपके लिए। हम इधर सुकून से मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमें किस किस्म की कोई टेंशन नहीं। सुकून से रह रहे हो? बिल्कुल इधर ये झूठ बोल रहे हो? नहीं सुकून से रह रहे हैं क्योंकि हमें फौज में इतनी फैसिलिटी दी हुई है ना, कोई मसला नहीं है। मुल्क की खतरा में इधर रहेंगे। ये हौसला खुद भी रखते हैं और घर वालों को भी देते हैं, वरना ये इट्स रियली वेरी टफ, बहुत टफ है ये। आप सर? मैं सिकरतू से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने घर वालों को, अपने कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ वो सुकून की नींद सोए और चीन के साथ वक्त गुजारे, क्योंकि हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, 19,000 फुट की बुलंदी पर बैठे हुए हैं और हम मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि वो उधर बैठ के पढ़ें लिखें और मुल्क को तरक्की करें। आप सर, आप इधर आ जाएं सर, तीनों आप, ताकि जरा इजीली कैमरा में भी आप लोगों के फेसेस आ जाएं, आप लोगों के कैमरा में फेसेस आएँ और इजीली उनको समझ आ जाए। अगर सर वो मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो तसल्ली से रहें, हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं और उनको कोई फिक्र करने की कोई बात नहीं है। एक ही इग्लू में पूरा पाकिस्तान बैठा हुआ मुझे ऐसा लगता है, पंजाब से लेके सिंध, बलूचिस्तान, KPK और फिर उसके बाद ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान, ये लोग भी यहाँ पे हैं। सर आप आ जाए ना, अब आप लोग करीब आ जाएं जिन्होंने बात नहीं की। ये उमर आप आए इधर आ जाए मेरे पास, मेरे साथ बैठे। तो फिर आप भी जरा थोड़ा सा अब बताएं घर में कौन है? मेरे घर में आपकी अम्मी है, बहनें हैं, तो भाई तो मेरा है ही नहीं कोई, मैं अकेला ही हूँ, तो मैं उनको एक पैसा दूंगा। एक ही बेटा है? एक ही बेटा है और उसको यहाँ पे 21,500 पे भेजा हुआ है और उसको भेजा हुआ मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। जनाब आपके वालिदैन को सलूट, आपके वालिदैन को जो है वो जितना हम उनको सलाम पेश करें वो कम है। एक बेटा उनका और उन्होंने यहाँ पर भेजा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान की। तो उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मैं इधर बिल्कुल सुकून से हूँ और वो देना अपनी खुशियाँ ईद आ रही है, अपनी खुशियाँ आगे मनाएँ इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है। अगर खाने पीने का हर चीज़ अगर वैसा है और हम लोग की बातें आगे करते हैं। ठीक है, वजन वैसे सही सही बताओ कितना कितना कम हो गया आप लोगों को? वजन तो मेरा कम नहीं होता है, मेरा पक्का वजन है, मैं जिधर भी जाती हूँ। अच्छा आपका ठीक है, आपका कितना कम हुआ? मेरा तो वही पहले वाला है। आपका कितना कम हुआ है सर? मैंने 20 kg वेट यहाँ लूज किया है। 20 kg आपका कम हुआ है, आपका? मेरा 8 kg कम हो गया। 8 kg कम हो गया। बाद लोगों का वजन कम हुआ है, बाद लोग बहुत ठीक हैं, उनका यहाँ पे भी कम नहीं हुआ और वो कह रहे हैं बड़े सुकून में है। कौन रह गया जी? आप इधर आ जाए ना दोस्त, यहाँ पे आ जाए मेरे पास। किधर से सर? मैं टोटली के रहने वाला हूँ। बलूचिस्तान से हैं। तो घर में कौन कौन है? सर भाई है, बहनें हैं, बाप है, माँ बाप है। आपकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी नहीं यार तुम, अच्छा तुम भी वही हो। यानी ये एक मैंने कॉमन चीज देखी है, माँ बाप हैं, भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं। जी सर। और भाई बेगम भी है। बीवी को क्या कहना? बेगम के लिए क्या सोचा, क्या हुआ? अच्छा थर्मस लेके जाओगे बेगम के लिए? अब सर्दी में बैठा हुआ ना बंदे को थर्मस, इस तरह की गर्म चीजें, चूल्हा, थर्मस, हीटर, यही चीजें याद आएंगी यहाँ सर्दी में। लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि जिससे भी बात करो उसको माँ याद आती है। चाहे आप इग्लू में बैठे हो और चाहे आप किसी गार में बैठे हो, चाहे आप बर्फ के किसी ग्लेशियर के ऊपर उस वक्त चल रहे हो तूफान में, तो फिर भी माँ बाप जो है, वतन तो आपको याद रहता है यहाँ पे, लेकिन माँ बाप नहीं भूलता, आप सबको याद रहते हैं माँ बाप। इस तरफ ये पानी हो गया सर, या हो रहा है अभी? कितने मिनट पानी नॉर्मली कितने मिनट लेता है?
पानी से तकरीबन आधा घंटे में बनता है। पानी बन जाता है, तो उससे पहले वो बर्फ होती है एक पतीला, और फिर ये 24 घंटे चूल्हा जलता रहता है फ्रिज में। अगर ये 24 घंटे ना चले तो यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं। इसका नाम ही इधर जिंदगी रखा है। नाम भी जिंदगी है सर। इस चूल्हे का नाम क्या है? जिंदगी सर, हमने इसका नाम जिंदगी रखा है सर। इसके बगैर इधर रहना मुश्किल है। अच्छा, चूल्हे का नाम जिंदगी है, वहाँ उसके बगैर रहना मुश्किल है। ये शेल्फ में दिखाएं यार, किताबें किताबें पड़ी हुई हैं, ये लूडो है, ये ताश है, तो ये बस इस तरह जिंदगी गुजर रही है। चलें सर यहाँ से मूव करें। इस तरफ आपको ग्लेशियर नजर आ रहे हैं पीछे सारी तरफ, और जो नीचे का एरिया है यहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है। सारा का सारा एरिया जो है चारों तरफ से ग्लेशियर से सराउंडेड है। और जो ये वाली सिमत है, इस सिमत में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, और इन सब पे बर्फ मौजूद है। अब ये बर्फ के बीच में घिरा हुआ एक इलाका है, और उसमें ये एक और पोस्ट पाकिस्तान की यहाँ पे मौजूद है, जो तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी पे है। और यहाँ 18,000 फुट तक, मैं आपको पहले भी हम लोग ये बता रहे थे कि यहाँ तक जानवर जो है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो यहाँ आपको कुत्ते भी नजर आएंगे, इस तरह के जानवर। और यहाँ पे जो अगर डंपिंग सीजन चल रहा है तो इसमें खच्चर वगैरह जो है वो यहाँ पे सामान छोड़ के भी जा सकते हैं। तो इससे ऊपर अगर जाना है तो फिर वहाँ सिर्फ इंसान जा सकता है, वहाँ पे जानवर नहीं जा सकते। अब जो फौज है उसका थ्रू आउट ऑपरेशंस चलते रहते हैं फौज के, चाहे वो अमन का दौर हो, चाहे वो जंग का दौर हो, वो कोई ना कोई ऑपरेशन डिजाइन करते रहते हैं और उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है। बेसिकली अगर कभी हालात खतरनाक हों तो दिन के वक्त कैसे ऑपरेशन करना है, रात के वक्त कैसे ऑपरेशन करना है, तो उसकी थ्रू आउट प्लानिंग और ट्रेनिंग चलती रहती है, और उसकी एक कोऑर्डिनेशन है बाकायदा जो वो करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ का मैं बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत सारी जगहों में हमने आपको ऑपरेशन दिखाए, लेकिन ये ग्लेशियर साइड पे आपको फर्स्ट टाइम हम सियाचिन में दिखाएंगे कि यहाँ ऑपरेशन की ट्रेनिंग कैसे होती है और किस तरह ये सोल्जर्स अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, तैयार रखते हैं किसी भी सूरत से निपटने के लिए, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो दुश्मन हो। अच्छा, ये कमांडर मौजूद है यहाँ पे जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर हवलदार कबीर खान के से। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्लान है सर आपका? सर इंटेलिजेंस के ज़रिए से खबर मिली है कि दुश्मन की एक लिस्टिंग पोस्ट हमारे फॉरवर्ड पोस्ट के करीब से आएगी और हमारे दिफा के बारे में मालूमात हासिल करेगी। अभी बाला कमांडर ने हमें ऑर्डर दिया है कि आगे वाले पोस्ट पे जाओ और दुश्मन के मनसूबा नाकाम बना दो। ठीक है जी, तो अब ये लोग आगे जाएंगे और जाके जो इनका ऑपरेशन है वो करेंगे, और हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कि ग्लेशियर में ऑपरेशन इस यूनिफॉर्म के साथ ये जो सोल्जर्स हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। ऑपरेशन के लिए निकल पड़े हैं, और आपस में इन्होंने एक दूसरे को इन्होंने बांधा हुआ है, ताकि अगर कोई रास्ते में कोई ऐसी बर्फ में दरार आ जाती है या कोई ऐसा एरिया आ जाता है तो उसमें से ये कोई गिर जाए तो बाकी उसको संभाल लें, क्योंकि ग्लेशियर वाला एरिया है जहाँ पे ये जा रहे हैं। कमांडर जगह लें। वालेकुम अस्सलाम। रोल आसान बॉय। शेर दिल जवानों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने आपको आज जिस मकसद के लिए चुना है, इसमें आपने दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके मुताबिक अहम मालूमात हासिल करनी है और इलाके में अपनी बालादस्ती कायम रखनी है। ये एक पुरखतर मिशन है जिसमें कदम कदम पे आपको खतरात का सामना रहेगा, लेकिन जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और शहादत का जज्बा मौजूद हो, वो इन दुनियावी खतरात से नहीं घबराते। इस मिशन के दौरान आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक उस मक्कार मगर बुज़दिल दुश्मन का जो सामने बैठा है, और दूसरा सख्त मौसमी हालात का। अगर आप में से कोई शख्स जिंदा वापस ना आ सके तो उसे हरगिज ये ख्याल ना किया जाए कि उसकी जान जाया हुई, बल्कि वो शहीद है और शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। तो क्या आप इस मकसद के लिए तैयार हैं? क्या आपके हौसले बुलंद हैं? शाबाश। मुझे उम्मीद है
कि आप हमारे इंतखाब पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पेट्रोल होशियार, पीछे फिर। पेट्रोल सामने फिर। आसान बॉश। रेस्क्यू पार्टी सर, रेस्क्यू पार्टी। पेट्रोल की मूव के दौरान किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल, हुआ वो दुश्मन की तरफ से हो या मौसम की तरफ से, मैं आपको कमांडर की तरफ से हुक्म मिलेगा जिसमें आपने फौरन पेट्रोल की मदद के लिए पहुंचना है। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।